हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। रिसेंटली मैं गई थी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, सो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू माता रानी के दर्शन करने। लगभग 6 बजे, 6 से 6:30 के बीच लगभग सारे लोग जो थे वो एक पॉइंट पे, मतलब एक कॉमन लोकेशन पे इकट्ठा हो गए थे और हम लोग ट्रैवलर का वेट कर रहे थे। बट देयर वाज एन इशू और ट्रैवलर एट द मोमेंट, मतलब लास्ट टाइम पे उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं आ सकते। वी वर लाइक हम लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। सो ये पहला एक बड़ा सा जो झटका था वो हमें पहले ही लग गया था कि अब ये यात्रा कंप्लीट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। सो हम लोगों ने एटमोस्ट लाइक आई थिंक 2 से 3 घंटे वेट किया टिल नेक्स्ट ट्रैवलर का अरेंजमेंट हो पाए। फिर फाइनली हमारी जो ट्रैवलर थी वो आ गई थी। सो हमने जो यात्रा थी वो ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट की थी। दरबार की जय, या की जय। और 1-2 घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली हम लोग रुक गए थे अपने पहले पॉइंट पे, जहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। एंड इस प्लेस का नाम था गुलशन ढाबा, जो कि मूर्थल में, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर है। लोग यहाँ पे रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे पराठे खाने आते हैं, स्पेशली विद द वाइट बटर। आई डोंट नो बट आई डिडंट फाइंड एनीथिंग वेरी स्पेशल हेयर। मुझे लगता है कि मेरी मम्मी के पराठे इससे ज़्यादा अच्छे हैं। सो एक्साइटिंग पार्ट इज़ कि मैंने पहली बार इस प्लेस को एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने साथ में मिलकर खाना खाया, चाय पी। मैंने चाय नहीं पी थी, बाकी लोगों ने चाय पी थी और बहुत मज़ा किया। इसके बाद फ्रेश वगैरह होकर अपनी बाकी की जो जर्नी थी ना वो स्टार्ट करी। एक छोटा सा ब्रेक नींद भगाने के लिए हम सब के लिए। और अभी और बचे हैं हमारी यात्रा, नहीं हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। यस, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्टंट मार रहे हैं। हाँ। हाउस द जोश, हाय। एक जयकारा लगाओ जल्दी से। ये जयकारा है, ये जयकारा है, जयकारा लगाओ भी एक। कौन लगाएगा? बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, माता के प्यार की जय। सारे के सारे भक्तगण जो हैं वो सुबह उठ गए हैं और अभी बजे हैं 6:45। ये भक्तगण जो है सुबह ही इन्होंने बिना पूजा किए बिस्किट सब खा लिए हैं। और अब हम जाएंगे आगे की अपनी बची हुई यात्रा पूरी करने के लिए। Good morning. मैं हूँ।
सो फाइनली 13-14 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके थे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये आप लोगों को सामने ना वो पहाड़ी भी दिख रहा होगा जहाँ पर माता रानी का भवन है। सो कुछ 1-2 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई थी चेकिंग के लिए। सो मैंने सोचा कि मुझे ये मोमेंट भी कैप्चर करना चाहिए कि सामने से मतलब हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही है माता रानी। 12 बजे हम लोग अपने होटल पहुंच चुके थे। वहां पर 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद हम निकल पड़े अपनी यात्रा पर्ची को लेने के लिए। मैंडेटरी टू हैव योर यात्रा पर्ची, वो भी आप या तो ऑनलाइन ले सकते हो या फिर डायरेक्टली ले सकते हो यात्रा पर्ची काउंटर से। तो इसका भी एक छोटा सा मोमेंट था ना, मैंने शेयर किया था। उसके बाद सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग लाइन में लग गए थे, जहाँ से हमारी एक्चुअली भवन के लिए जो यात्रा होती है ना, वो दर्शन के लिए जो लाइन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। सो अभी हम लोग उसी लाइन में लगे हुए थे। लगभग 1-2 किलोमीटर तक तो सब कुछ ठीक था, बट उसके बाद लिटरली मेरे पेट में दर्द होने लगा, मेरे सर में दर्द होने लगा और मेरे पैरों में भी इतना दर्द होने लगा। और मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जर्नी को मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी वजह से बाकी लोगों को दिक्कत ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊँ बीच में। बट थैंक्स टू माई फ्रेंड्स और मेरे कलीग्स, वो रुके रहे। उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेरी जो ये दर्शन है ना, हम करवा के ही छोड़ेंगे। सो पता नहीं क्या हुआ अचानक से, और बट फिर थोड़े टाइम बाद और माता रानी की कृपा से मैं आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। और फिर फाइनली अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8 PM हम लोग पहुंच गए थे भवन, जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतने सारे लोग आए हुए थे। के बाद हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया, और प्रसाद लेने के बाद हम लोग सामान सबमिट करने लगे। अगर एक जगह शू की लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे हम लोगों ने सब अपना सामान वगैरह सबमिट करके हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे। और अराउंड 1.5 आवर में हम लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए। उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ पे 5 से 10 मिनट रेस्ट किया, और फिर हम लोगों ने भैरव बाबा के लिए आगे चढ़ाई की, क्योंकि उस टाइम तक जो रोपवे थी ना, वो भी बंद हो गई थी। माता रानी की कृपा से और मेरे दोस्तों की वजह से फाइनली मैं पहुंच गई भवन। लौटते टाइम हम जब वापस आए तो रास्ते में ना अर्धकुमारी के पास हम लोगों ने माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया, जो कि पूरी रात चलता है। सो फाइनली लगभग 4 बजे के पास हम लोग भवन से और भैरव बाबा के दर्शन करते हुए वापस अपनी होटल तक पहुंच गए थे। और ये थी मेरी पूरी यात्रा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अगेन आई मेंशन कि मैं पहली बार गई थी माता रानी के दर्शन करने, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। अप्स एंड डाउन्स थे, बट मैं इस जर्नी को कभी भी नहीं भूलने वाली। इट्स सच एन मेमोरेबल जर्नी फॉर मी। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे मार्केट से थोड़ी शॉपिंग वगैरह की, प्रसाद वगैरह लिया, और फिर हम वापस आ गए।